विश्व में गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है, जो कि अपनी खुशबू एवं रंगों की विभिन्नताओं से देश, धर्म, जाति सभी के मन को मोहता है। डेमस गुलाब से प्राप्त तेल को सघन तेलों का राजा भी कहा जाता है। इसकी महत्ता केवल सौंदर्य बोध तक सीमित न होकर आर्थिक स्तर पर भी उच्च है। रूह गुलाब की महत्वपूर्ण प्रजाति डेमस गुलाब का वानस्पतिक नाम रोजा डेमेसिना है। सीरिया की राजधानी दमिश्क से लाए जाने के कारण यह आगे चलकर डेमस गुलाब के नाम से प्रचलित हुआ। भारत में सुगंधित उद्योग के साथ गुलाब के तेल का संबंध काफी पुराना है। विश्व में गुलाब तेल के मुख्य उत्पादक देशों में बुल्गारिया, टर्की और ईरान प्रमुख हैं, जबकि फ्रांस, चीन तथा उत्तरी अफ्रीका में भी गुलाब तेल का उत्पादन किया जाने लगा है। डेमस गुलाब मुख्य रूप से मध्य पूर्व से फैलकर पश्चिमी यूरोप व विश्व के अन्य देशों में भी पहुंच चुका है। डेमस गुलाब की खेती भारत में 11वीं शताब्दी में मुगलों ने प्रारंभ की थी। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में करीब 2000 हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की जा रही है। डेमस गुलाब के तेल का उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, तंबाकू उद्योग, खाद्य उद्योग व औषधि आदि बनाने में किया जाता है। डेमस गुलाब के तेल की मांग घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके सापेक्ष अभी उत्पादन बहुत कम हो रहा है। उत्तराखंड में डेमस गुलाब की खेती एवं तेल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा वर्ष 2005 से 2009 तक डेमस गुलाब की 8 किस्मों पर शोध कार्य किए गए, जिसके आधार पर राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों हेतु हिमरोज तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु नूरजहां एवं ज्वाला किस्म उपयुक्त पाई गई। वर्ष 2005 में 100 किसानों के साथ जनपद देहरादून के विकासखंड चकराता तथा जनपद चमोली के विकासखंड जोशीमठ में इसकी प्रायोगिक तौर पर खेती प्रारंभ की गई, जिसके परिणाम आशातीत रहे। कैप ने उत्तराखंड की जलवायु को बुल्गारिया, टर्की या कश्मीर में पहले हमने ट्राई किया था, काफ़ी सक्सेस रहा हमारा ट्रायल। तो उसके आधार पे हमने यहाँ इसको फैलाने का निर्णय लिया और यहाँ 2004-05 से हमने इसकी शुरुआत की कैप से। वहाँ हमने एक्सपेरिमेंट किए, वैरायटी ट्रायल की। तो वैरायटी स्क्रीन की पहले कौन सी वैरायटी हमारे यहाँ अच्छी हो सकती है, तो 3 वैरायटी अच्छी आई। हिमरोज हाइट के लिए और नूरजहां ज्वाला ये मिडिल या लोअर हिल के लिए। धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य के 11 जनपदों में डेमस गुलाब की खेती के लगभग 20 क्लस्टर विकसित किए गए, जिनमें से जोशीमठ, थराली, चकराता, सुंदरखाल, रामगढ़, नारायण आश्रम, कौसानी, ऊखीमठ, अंजनी सैंड, लोहाघाट, ताकुला आदि ग्रामों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उत्तराखंड में 1200 कृषकों द्वारा लगभग 75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी व्यापक स्तर पर खेती की जा रही है। उत्तराखंड के लिए ये फ्यूचर क्रॉप है, ये स्टार्टिंग है। पूरे उत्तराखंड में हमने लगभग 20 क्लस्टर्स में इसकी खेती स्टार्ट की है लास्ट ईयर से। टोटल 1200 किसान हमारे इससे जुड़े हैं इस समय इसकी खेती से उत्तराखंड में। तो हम समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर से हम इसको बहुत बड़े स्केल में ले जाने का प्लान बना रहे हैं और ये फ्यूचर क्रॉप होगी। इससे अच्छी इकोनॉमिकल क्रॉप उत्तराखंड में और नहीं हो सकती है। डेमस गुलाब शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु का एक बहुवर्षीय पौधा है, जिसकी ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तथा उत्पादन क्षमता लगभग 12 से 15 वर्ष होती है। डेमस गुलाब का प्रवर्धन कलमों द्वारा किया जाता है। दिसंबर माह में कटाई छटाई के समय कलमें तैयार कर ली जाती हैं। कलमें बनाने वाली शाखा 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। पेंसिल के आकार की मोटी 4 से 5 आंखों वाली 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर उसके निचले सिरे को रूटिंग हार्मोन व फफूंदी नाशक के मिश्रण से उपचारित कर सीधे खेत में तैयार गड्ढों अथवा क्यारियों में नर्सरी तैयार करने हेतु
लगाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में डेमस गुलाब की पौध की रोपाई 1 फीट आकार के गड्ढों में 1 मीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी रोपाई 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाकर करनी चाहिए। डेमस गुलाब पौध की रोपाई समशीतोष्ण जलवायु में जनवरी व फरवरी तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। उत्तराखंड में लघु जोत होने के कारण डेमस गुलाब की खेती बाड़ के रूप में खेतों की मेढ़ों, खाली खेतों अथवा सेब के बागीचों में प्रारंभ कराई गई। सुगंध पौध केंद्र सेलागुई देहरादून के द्वारा कुछ 10-20 पेड़ हम लोगों को शुरू में बांटे गए। तो हमने 2-3 साल में देखा तो पहले तो इस गुलाब जल बनाया, उसके बाद अब लोग तेल भी निकाल रहे हैं और इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते अब लोगों ने सोचा कि जितना अन्य चीज़ों में फ़ायदा है उससे कई गुना डेमस गुलाब लगाने से अधिक है और आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे ताकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बन सके। डेमस गुलाब की फसल में कलियों के निर्माण एवं फूल आने के समय नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु समय समय पर आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सामान्यतः प्रतिवर्ष 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। डेमस गुलाब के पौधों में मैदानी क्षेत्रों में मार्च-अप्रैल तथा पर्वतीय क्षेत्रों में मई-जून के महीनों में फूल आने आरंभ हो जाते हैं, जिनको प्रातःकाल के समय धूप होने से पहले तोड़ लेना चाहिए। अधखिले फूलों में पूर्ण रूप से खिले फूलों की अपेक्षा अधिक सुगंध होती है। फूलों की तुड़ाई के तुरंत बाद तेल अथवा गुलाब जल तैयार करने के लिए आसवन कर लेना चाहिए, अन्यथा फूलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। डेमस गुलाब के 1 किलोग्राम फूलों से 2 लीटर गुलाब जल तैयार किया जाता है, जिसको तैयार करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। वहीं तेल बनाने के लिए इस गुलाब जल को पुनः आस्वित किया जाता है। किसान फूल लेके वो लोग घर से हमारे पास आते हैं और फूल जो है उसका आसवन करते हैं। आसवन करने के बाद हम उसको कि आसवन का जो गुलाब जल निकलता है और उस गुलाब जल को हम मार्केट तक पहुंचाते हैं। मार्केट तक पहुंचाने के बाद जो पैसे आते हैं उस पैसे को हम किसानों को देते हैं और किसान लोग अब आने वाले टाइम में उनको इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और अभी इसका प्रोत्साहन काफ़ी उन किसानों को मिल रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा 25% फूलों की अधिक पैदावार होती है। उत्तराखंड राज्य के किसानों के लिए डेमस गुलाब की खेती वरदान सिद्ध हो रही है। इसकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों के ढलान तथा दूरस्थ इलाकों के लिए अति उपयुक्त है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही मिनी आसवन संयंत्र द्वारा इससे गुलाब जल व तेल तैयार किया जा रहा है। डेमस गुलाब के फूलों से प्रति किलोग्राम 100 रुपए एवं गुलाब जल से 70 रुपए की आय प्राप्त होती है। डेमस गुलाब के 1 किलोग्राम तेल का मूल्य 6 से 7 लाख रुपया है। अभी तक हमने लगभग 28 यूनिट छोटी मिनी डिस्टिलेशन यूनिट अलग अलग क्लस्टर्स में किसानों को दिए, जिनसे वो रोज़ वाटर बनाते हैं या रोज़ ऑयल बनाना शुरू किए हैं। अभी और यूनिट हमारे पास हैं, 100 यूनिट है हमारी इस तरह की मिनी डिस्टिलेशन, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी किसानों को दे रहे हैं। तो इससे किसान अपने उत्पाद का अपने घर पे हाईली वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो इस तरह से हाईली वैल्यू क्रॉप फार्मर्स के द्वार पे ही प्रोसेसिंग भी होगी, कल्टीवेशन भी होगी और मार्केटिंग कैप के माध्यम से होगी। उत्तराखंड में कैप द्वारा किए गए प्रयोगों एवं विगत 6 से 7 वर्षों के परिणामों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 25 कुंतल फूल प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कृषक को प्रति हेक्टेयर डेमस गुलाब उत्पादन से 5 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी प्राप्त हो सकती है। इससे हमको फायदा दिख रहा है साहब, क्योंकि दूसरे वर्ष से हमको इसमें कमाई शुरू हो रही है।
और फसलों की अपेक्षा जैसे हम सेब वगैरह लगाते हैं तो उसमें 10-12 साल से पहले कोई हमें कुछ नहीं मिलता है। इसमें तुरंत ही हमें मिलना शुरू हो गया है। और जैसे यहाँ हमारी खेती जंगलों से एकदम से बीच में है, तो इसको कोई जंगली जानवर जैसे बंदर वगैरह सारी फसल सफाया कर रहे हैं हमारी, तो इसमें बंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। सगंध पौधा केंद्र कैप एवं राज्य सरकार के प्रयासों से किसान अपने उत्पादों को राज्य के यात्रा रूटों में बिक्री करने में सफल रहे हैं। इससे पर्वतीय किसानों की आजीविका में अपेक्षित सुधार हुआ है। आइए प्रकृति के इस सुंदर पुष्प से किसान अपने जीवन में खुशहाली लाएं। डेमस गुलाब की खेती से किसान स्वयं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं। शिवाला चढ़ाला ये गुलाब फूला, शिवाला चढ़ाला ये गुलाब फूला। जय नंदा जय नंदा